मैक्सिको सिटी से लगभग 55 मील दूर एक ठंडी सुनसान जमीन पर एक बड़ी सी कंक्रीट की बिल्डिंग बनी हुई है। ऊंची दीवारें, ऊपर रेजर वायर वाली फेंस, हर कोने पर वॉच टावर्स, फ्लड लाइट्स और मशीन गन वाले गार्ड्स। ऊपर आसमान में कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई प्लेन नहीं, क्योंकि इस एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है। मोबाइल नेटवर्क तक ब्लॉक है। ये है अल्टीप्लानो, मैक्सिको का सबसे ज्यादा सिक्योर मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, जिसके बारे में सरकार का मानना है कि यहाँ से कोई भी कभी भी नहीं निकल सकता। 24 घंटे सीसीटीवी, हर कॉरिडोर, हर गेट, हर यार्ड कैमरा के फ्रेम में। बाहर आर्मी, अंदर फेडरल पुलिस। ऑन पेपर ये जेल एक फोर्ट नहीं, एक कंक्रीट प्लैनेट लगती है। लेकिन इस प्लैनेट के अंदर एक ऐसा डरावना और खूंखार कैदी है जिसका पूरा करियर एक ही चीज पर बना है, भागना, फिसलना और सिस्टम को बेइज्जत करना। दुनिया उसे एल चापो के नाम से जानती है और अगले कुछ समय में वो इतिहास का सबसे डेयरिंग प्रिजन ब्रेक करने वाला है। और ये काम इसने सिर्फ एक बार नहीं किया, बल्कि हर बार किया। जहां पूरे देश की इंटेलिजेंस, पुलिस, इवन आर्मी तक एल चापो को कभी पकड़ के रख ही नहीं पाई और फाइनली उन्हें इस इंसान को अमेरिका को सौंपना पड़ा, ये कहकर कि अब आप इसे अपनी जेल में ही रखो। पर क्या वो वहां भी रह पाया या वहां से भी भाग निकला? आखिर किंग ऑफ एस्केप के नाम से जाने जाने वाला एल चापो मैक्सिको की सबसे खतरनाक और सिक्योर जेलों से 2 बार कैसे भागा और क्यों हर बार उसे पकड़ने की कोशिश में आर्मी भी नाकाम हो जाती थी? आज के इस वीडियो में हम एल चापो की इसी मिस्टीरियस कहानी को जानने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो साल 1962 की एक ठंडी बारिश भरी रात में पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटे से पत्थर के टुकड़े पर बना है अल्काट्राज, दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स का जेल, या कहूं उनका आखिरी घर। यहाँ के वार्डन का एक डायलॉग काफी फेमस है, यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। लेकिन उस रात के 2 बजे एक गार्ड जब यूजुअल हेड काउंट के लिए सेल्स के सामने से गुजरता है, टॉर्च का लाइट आयरन की सलाखों से टकराकर अंदर लगती है। सब जगह अंदर बैठे कैदियों के चेहरे दिखते हैं, लेकिन 3 सेल्स पर टॉर्च पड़ते ही दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। बेड्स पर आदमी सोए हुए लगते हैं, ब्लैंकेट्स के ऊपर सिर दिखते हैं, लेकिन जैसे ही गार्ड्स थोड़ा पास आता है और ब्लैंकेट हटाता है तो वहां उसके नीचे उसे सिर्फ तकिया दिखाई देता है। वॉल्स के कॉर्नर में छोटे छोटे गड्ढे, जिन्हें सालों से स्पून्स, मोटर पार्ट्स और होममेड टूल से तोड़ा गया था, और उन गड्ढों के पीछे एक छोटा सा टनल जो जेल के पाइप्स के बीच से होता हुआ रूफ तक जाता है। रूफ पर रबर रेनकोट से बनाया गया एक सॉफ्ट हमिंग प्लेटफॉर्म था, जिसके नीचे समंदर के अंधेरे में सिर्फ ठंडी लहरें और शार्क्स दिख रही थी। इस इंसिडेंट में 3 खूंखार अपराधी उस रात हवा में गायब हो गए। ना उनकी बॉडीज मिली, ना कोई क्लियर प्रूफ कि वो आखिर कहां गए। दुनिया ने सोचा कि शायद यही हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग प्रिजन ब्रेक है। लेकिन कुछ डिकेड्स बाद मैक्सिको में एक आदमी आया जिसका नाम ही एस्केप का सिनोनिम बन गया, जिसके लिए प्रिजन वॉल्स सिर्फ जमीन के ऊपर बनी डेकोरेशन थी। उसका नाम था जोआक्विन गुज़मान, एल चापो की कहानी सिनालोआ स्टेट के एक छोटे से गांव ला ट्यूना से शुरू होती है। घर में गरीबी, पिताजी कभी फार्मिंग कभी की खेती करते, ऊपर से नशा और हिंसा। स्कूल 3री क्लास के बाद छोड़ दिया। बचपन संतरे बेचने, मजदूरी करने, छोटे मोटे काम में निकल गया। एक ही थॉट दिमाग में चिपक गया, गरीब बनकर नहीं मरना। जब वो टीनेजर था तो अपने कजन्स के साथ मिलकर उसने marijuana की खेती शुरू की। अब यहीं से उसका कॉन्टैक्ट लोकल स्मगलर्स से बना, फिर बड़े ट्रैफिकर्स से। साल 1970s के एंड तक वो हेक्टर एल गुएरो पाल्मा जैसे बड़े ड्रग लॉर्ड के लिए काम कर रहा था। उसका काम सिंपल नहीं, स्ट्रैटेजिक था। सिनालोआ के पहाड़ों से को बॉर्डर के पास तक पहुंचाना, रूट प्लान करना, शिपमेंट्स को टाइम पर निकलवाना। जो बंदा शिपमेंट लेट करे उसके लिए एल चापो रथलेस था। अब जल्दी ही उसका नाम ऊपर तक पहुंच गया और ग्वाडालाजारा कार्टेल के टॉप बॉस मिगुएल एंजल फेलिक्स गैलार्डो ने उसे अपना लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट बना दिया। यहीं पर एल चापो ने अपनी सिग्नेचर चीज डेवलप की, टनल्स और जुगाड़ को चिली पेपर के कैंस में पैक करके यूएस भेजना, ट्रक्स में सीक्रेट कंपार्टमेंट्स बनाना और सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर के नीचे छोटे टनल्स जहां से पुलिस को पता भी ना चले और कंसाइनमेंट्स शिप हो जाएं। 1989 में फेलिक्स गैलार्डो अरेस्ट हुआ, कार्टेल टूट गया और गैप क्रिएट हुआ। एल चापो ने पार्टनर्स के साथ मिलकर सिनालोआ कार्टेल खड़ा किया। अब ये कार्टेल मैक्सिको के सबसे पावरफुल ड्रग नेटवर्क्स में से एक बन गया, जो मल्टी टन
हेरोइन और मैरिजुआना यूएस और यूरोप तक भेजता था, अक्सर बॉर्डर के नीचे लंबी टनल्स के थ्रू। पावर के साथ खून खराबा भी आया। 1993 में तिजुआना कार्टेल के साथ राइवलरी के दौरान ग्वाडालाजारा एयरपोर्ट पर गोलीबारी हुई। टारगेट एल चापो था, लेकिन गोलियों की बारिश में गलती से कैथोलिक कार्डिनल जुआन जेसस पोसाडस ओकाम्पो मर गए। पूरे मेक्सिको में गुस्सा फैल गया। गवर्नमेंट ने मैसिव मैनहंट स्टार्ट किया। एल चापो सिनालोआ से मेक्सिको सिटी फिर ग्वाटामेला तक भागता रहा, लेकिन 9 जून 1993 को ग्वाटामालान आर्मी ने उसे पकड़ लिया और मेक्सिको वापस भेज दिया। कोर्ट ने उसे मर्डर और ट्रैफिकिंग के केसेस में लगभग 20 साल की सजा देकर पुएंते ग्रांडे हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाल दिया। अब ज्यादातर क्रिमिनल्स के लिए यही फुल स्टॉप होता है, लेकिन एल चापो के लिए जेल सिर्फ लोकेशन चेंज थी। पुएंते ग्रांडे के अंदर उसने ब्राइब का नेटवर्क खड़ा कर दिया। गार्ड्स, किचन स्टाफ, डॉक्टर्स, ऑफिशियल्स सब कुछ खरीद लिए। उसके लिए स्पेशल खाना, टीवी, मीटिंग्स और प्राइवेट रूम्स का सिस्टम सेट हो गया। बाहर सिनालोआ कार्टेल ग्रो कर रहा था, अंदर से एल चापो ऑर्डर्स भेज रहा था। फिर साल 2001 में एक नया थ्रेट आया। मेक्सिको के कोर्ट्स ने डिसाइड कर लिया कि एल चापो जैसे लोगों को यूएस को एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। अमेरिका के लिए ये एक ड्रीम चांस था। एल चापो को समझ में आ गया था कि अगर अब यूएस गया तो वापस कभी नहीं आ पाएगा। तो जनवरी 2001 में उसने अपना पहला बड़ा प्रिजन ब्रेक एग्जीक्यूट किया। रिपोर्ट्स के हिसाब से उसने लगभग $2.5 मिलियन ब्राइब देकर डजन से ज्यादा गार्ड्स और स्टाफ्स को अपनी साइड पर कर लिया। एक रात इलेक्ट्रॉनिकली लॉक्ड सेल का गेट मेंटेनेंस के नाम पर खोला गया। कुछ कैमरास का सिग्नल टेक्निकल प्रॉब्लम के नाम पर ब्लैक हो गया और एल चापो एक लॉन्ड्री कार्ट के अंदर छुपकर कॉरिडोर से मेन गेट तक पहुंच गया। वहां से वो कार के ट्रंक में बैठकर पुएंता ग्रांडे से बाहर निकल गया। मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड लिटरली कपड़ों के ठेले में बैठकर जेल से गायब हो गया था। इस एस्केप के बाद 13 साल तक एल चापो फ्री रहा। मेक्सिको और यूएस ने मिलकर $1 मिलियन रिवॉर्ड्स अनाउंस किए, लेकिन सिनालोआ कार्टेल ने 40-60% तक मेक्सिको के ड्रग ट्रेड पर कंट्रोल जमा लिया था। हर साल $1 बिलियन लेवल का पैसा आ रहा था। फॉर्ब्स उसे दुनिया का सबसे रिच और पावरफुल लोगों की लिस्ट में डालने लगा। रैवियल बॉसेस मर रहे थे, लेकिन एल चापो हर रेड से टनल्स और सीक्रेट एग्जिट्स की हेल्प से फिसल जाता था। धीरे धीरे उसके अराउंड एक लेजेंड बन गया, वो बंदा जो जेल से भी निकल गया और हार्ड रेड से इनविजिबल हो जाता है। लेकिन इस बार प्रेशर मेक्सिको की सरकार पर बढ़ता गया कि इस बार अगर उसे पकड़ा तो दोबारा कभी नहीं फिसलने देना है। पर क्या एल चापो उनके दोबारा हाथ आया? और अगर आया तो क्या वो उसे पकड़कर रख सके? तो साल 2006 के बाद मेक्सिको ने वॉर ऑन लॉन्च किया। आर्मी, फेडरल पुलिस, इंटेलिजेंस सब मिलकर कार्टेल्स पर रेड करने लगे। काफी राइवल बॉसेस मर गए, लेकिन एल चापो हर बार एक सीक्रेट टनल से निकल जाता। आर्मी जब भी किसी सेफ हाउस पर चढ़ाई करती, बाथरूम या बेड के नीचे एक हिडन डोर जो सीवर लाइन या किसी और घर तक जाता था। 2014 तक सरकार ने डिसाइड किया कि इस बार उसके इनर सर्कल में घुसना पड़ेगा। वायर टैप्स, फोन ट्रैकिंग, इन्फॉर्मर्स, धीरे धीरे मेज की मैप रेडी होने लगी। 22 फरवरी 2014 की सुबह मैक्सिकन नेवी ने मैज़ेटलैन के एक बीच साइड अपार्टमेंट पर रेड की। एल चापो ने बाथरूम के नीचे एक टनल से भागने की कोशिश की, लेकिन एग्जिट पहले से ही ब्लॉक थे। कुछ ही मिनट में कमांडोज ने उसे बिना एक भी गोली चलाए पकड़ लिया। इस बार डायरेक्ट ऑर्डर था, कोई भी नॉर्मल जेल नहीं, बल्कि सीधे सबसे सिक्योर फैसिलिटी एल्टी प्लानो में भेजना। प्रेसिडेंट एनरिक्यू पेना निएतो ने पब्लिक में प्राउडली बोला कि अब एल चापो दोबारा एस्केप नहीं कर पाएगा और अगर हुआ तो ये माफ नहीं किया जा सकता। एल्टी प्लानो में एल चापो को एक छोटी कंट्रोल्ड सेल में रखा गया। 24/7 सीसीटीवी कैमरा, लाइट्स, रूटीन चेक्स, सिर्फ एक छोटा ब्लाइंड स्पॉट था शावर एरिया के पीछे का एक कोना जहां प्राइवेसी के लिए कैमरा एंगल नहीं जाता था। ऊपर से कोई भी फ्लाइट नहीं, नीचे से कोई भी टनल का हिस्ट्री नहीं, बाहर आर्मी कॉर्डन, अंदर फेडरल गार्ड्स। ऑन पेपर लग रहा था कि इस बार सिस्टम ने सब गैप फिल कर दिया, लेकिन जिस आदमी ने पूरा यूएस बॉर्डर टनल से भरा है वो कंक्रीट की दीवारों के बीच चुपचाप बैठने वाला नहीं था। एल्टी प्लानो पहुंचते ही उसने एस्केप को एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह प्लान करना शुरू कर दिया। जेल के बाहर उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एलाई थी उसकी यंग वाइफ एमा कॉर्नेल। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने प्रिजन विजिट्स के दौरान एल चापो के लिए एक सिंपल सी रिस्ट वॉच लाई जिसमें छोटा जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। ऑफिशियली ये एक नॉर्मल गिफ्ट था, लेकिन असली काम था एल चापो की सेल की एग्जैक्ट लोकेशन को बाहर ग्राउंड पर सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी के साथ मैप करना। अब गार्ड्स ने वॉच
को रूटीन चीज समझकर अलाउ कर दिया और यहीं से ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार होना शुरू हुआ। एल्टीप्लानो से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक जमीन खरीदी गई। ऊपर से वहां एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन साइट सेट किया गया। सीमेंट के बैग्स, स्टील रॉड्स, एक आधा अधूरा स्ट्रक्चर, ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर या फिर पेट्रोल ऊपर से देखे तो सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग का काम लगे। लेकिन इस साइट के नीचे 10 से 19 मीटर अंदर वर्कर्स ने खुदाई स्टार्ट की। ग्राउंड के बहुत नीचे से एक टनल सीधा एल्टीप्लानो की तरफ जानी थी। यह टनल कोई साधारण टनल नहीं था, बल्कि पूरा इंजीनियर्ड कॉरिडोर था। लंबा रफली 1.5 किलोमीटर, हाइट करीब 1.7 मीटर, ताकि एक आदमी ऑलमोस्ट सीधा चल सके। विड्थ 70-80 सेंटीमीटर, अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब्स का नेटवर्क, साइड में वेंटिलेशन पाइप्स, वुडन बीम्स और स्टील सपोर्ट्स जिससे टनल कोलैप्स ना हो जाए। बीच में छोटा सा रेल ट्रैक जैसा सिस्टम जिसमें एक मॉडिफाइड मोटरसाइकिल फिट की गई थी। ये बाइक मिट्टी, टूल और आदमी को आगे पीछे ले जाने के लिए यूज होती थी, ताकि वर्कर्स दिन रात काम फास्ट पेस पर कर सके। जीपीएस डेटा और प्रिजन के इंटरनल मैप्स कंपेयर करके इंजीनियर्स ने टनल का डायरेक्शन ऐसे सेट किया कि ये बिल्कुल एल्टीप्लानो के अंदर एल चापो के सेल्स के शावर के नीचे वाले पॉइंट पर जाकर थमे। और 1 साल से ज्यादा समय तक ये काम चलता रहा। मिट्टी को बाहर से नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वेस्ट के साथ मिक्स करके डिस्पोज किया गया। नॉइज को दिन के बिजी आवर्स में कवर किया गया ताकि किसी को भी शक ना हो। ऊपर से देखोगे तो एक हाफ बिल्ट स्ट्रक्चर, पर नीचे डीप में मेक्सिको हिस्ट्री का सबसे बड़ा एस्केप रूट बनकर तैयार हो रहा था। प्रिजन के अंदर एल चापो का रूटीन काफी नॉर्मल था। वॉक्स, फूड, ओकेजनल लॉयर विजिट्स। सीसीटीवी पर वो सेल में इधर उधर चलता, फिर शावर एरिया के पास जाकर थोड़ी देर के लिए रुकता, कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट को जैसे टेस्ट करता। गार्ड्स इस पैटर्न को नॉर्मल हैबिट समझकर इग्नोर करते गए। उन्हें लग रहा था कि जिस बंदे को उन्होंने सबसे सिक्योर जेल में डाल दिया है उसका फियर ही एस्केप का थॉट मार देगा। पर असली क्वेश्चन ये था कि एल्टीप्लानो सच में मैक्सिमम सिक्योरिटी का था? वेल, ऑफ कोर्स नहीं। बट वो इस टनल से भागा कैसे? किसी गार्ड ने उसे देखा क्यों नहीं? और वो दोबारा पकड़ में कैसे आया? तो 11 जुलाई 2015 की शाम एल्टीप्लानो के कंट्रोल रूम में मॉनिटर्स यूजुअल तरह से ब्लिंक कर रहे थे। एल चापो अपनी सेल्स में इधर उधर वॉक करता दिख रहा था। फुटेज में वो बेड से उठकर शावर के पास पार्टीशन वॉल की तरफ जाता है, वापस आता है, फिर दोबारा जाकर नीचे कुछ झांकता है। रात के करीब 8:52 हो रहे थे। शावर एरिया के कोने में दोबारा जाता है और कैमरे के फ्रेम से गायब हो जाता है। उसके बाद वो किसी भी एंगल से दिखाई नहीं देता। अब कुछ मिनट तक गार्ड सोचते हैं शायद बाथरूम में है। 20-25 मिनट बाद सस्पिशियस होने लगता है। उन्होंने सेल चेक करने का डिसाइड किया। दरवाजा खुला, बेड खाली और शावर के फ्लोर में एक छोटा सा परफेक्ट स्क्वायर कट तकरीबन 50 बाय 50 सेंटीमीटर का। नीचे टॉर्च डाली गई तो एक वर्टिकल लैडर दिखा जो अर्थ के अंदर उतर रहा था। गार्ड्स नीचे उतरते हैं और देखते ही देखते एक लंबी गर्म ह्यूमिड टनल में खड़े थे। प्रॉपर लाइट्स, वेंटिलेशन, सपोर्ट बीम्स, रेल्स, सब कुछ प्रोफेशनली बना हुआ था। टनल सीधा जेल की बाउंड्री के बाहर 1.5 किलोमीटर दूर उसी फेक कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे जाकर खत्म होता था। एंड पर एक गटर जैसा ओपनिंग और रेल्स पर खड़ा एक मॉडिफाइड मोटरसाइकिल मिला जिस पर एक वुडन ट्रे लगी हुई थी। इस बाइक ने साल भर मिट्टी, टूल्स, वर्कर्स और लास्ट मोमेंट में खुद एल चापो को इस डेथ प्रूफ रूट से गुजारा था। एल्टीप्लानो की ऊंची कंक्रीट दीवारें, बार्ब्ड वायर फेंसेस, सर्च लाइट्स, वॉच टावर्स, 100 सीसीटीवी कैमरास, नो फ्लाई जोन, सब कुछ एक छोटे शावर के फ्लोर में बने स्क्वायर होल से फेल हो गया। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर प्रेसिडेंट के पहले का स्टेटमेंट रीप्ले हो रहा था जहां वो कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि दोबारा एस्केप नहीं होगा। अब वही क्लिप मीम्स और कार्टून्स का मटेरियल बन गया था। यूएस ऑफिशियल्स भी शॉक में आ गए थे। जिस क्रिमिनल को वो सालों से एक्स्ट्राडाइट करना चाहते थे वो उनकी आंखों के सामने लिटरली जमीन के नीचे से स्लिप होके फिर से हवा हो गया। मैक्सिको ने तुरंत नेशन वाइड मैन हंट लॉन्च की। डजन ऑफ गार्ड्स और प्रिजन ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया। करप्शन और एड इन एस्केप के चार्जेस लगे। आर्मी चेक पॉइंट्स, हाईवेज पर, बॉर्डर पर एक्स्ट्रा सर्विलेंस, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, पोस्टर्स, रिवॉर्ड अनाउंसमेंट, सब जो सरकार कर सकती थी वो सब किया गया। ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा देश एक ही आदमी के पीछे आ गया हो। अब इस दौरान एक और क्रेजी ट्विस्ट आया। एल चापो छुपकर भी स्पॉटलाइट से दूर नहीं रहा। उसने सीक्रेटली हॉलीवुड एक्टर सीन पेन और मैक्सिकन एक्ट्रेस केट डेल कैस्टिलो को मीटिंग की। ये सीक्रेट मीटिंग का आर्टिकल बाद में पब्लिश हुआ था। वीडियोस भी सामने आए थे।
ये इंटरव्यू पूरा वर्ल्ड देख रहा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस यूएस और मैक्सिकन एजेंसीज थी, जो इससे उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क और हाइडआउट्स के क्लूज निकाल रही थी। आखिरकार 8 जनवरी 2016 को सिनालोआ स्टेट के लॉस मोकिस सिटी में उसकी लोकेशन पर सॉलिड लीड मिली। मैक्सिकन मरीन्स, फेडरल पुलिस और यूएस एजेंसीज ने मिलकर ऑपरेशन ब्लैक स्वॉन चालू की। सुबह जल्दी एक सेफ हाउस पर रेड हुई। एल चापो के गनमैन ने फायरिंग शुरू की। जवाब में मरीन्स ने भी गोलियां चलाई। कुछ लोग मारे गए, कुछ पकड़े गए। एल चापो फिर एक बार टनल और सीवर लाइन का जुगाड़ यूज करके घर से निकल गया। रोड पर आया, एक कार हाईजैक की और भागने लगा, पर इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। कुछ ही किलोमीटर्स दूर हाईवे पर पुलिस ने उसकी कार पहचान ली, उसे जमीन पर लिटाकर हैंडकफ कर दिया। इस बार मैक्सिको ने कोई चांस नहीं लिया। कुछ ही महीनों में डिसाइड हुआ कि एल चापो को यूएस को एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका खुद का सिस्टम उसे 2 बार रोकने में फेल हो चुका था। 19 जनवरी 2017 को उसे हाई सिक्योरिटी कस्टडी में न्यूयॉर्क ले जाया गया। जब भी उसका ट्रांसफर होता, पूरा रूट ब्लॉक, रोड्स एम्प्टी, आर्मर्ड कॉन्वॉयज, ऊपर हेलीकॉप्टर, एक आदमी की मूवमेंट के लिए पूरा शहर रुक जाता। यूएस ऑफिशियल्स जानते थे कि इस बंदे ने 2 मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से एस्केप किया है, इसलिए जीरो रिस्क पॉलिसी फॉलो की गई। न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में केस चला और फाइनली साल 2019 में कोर्ट ने एल चापो को लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पेरोल प्लस एक्स्ट्रा 30 इयर्स की सजा सुनाई और लगभग $12.6 बिलियन एसेट्स फ्रीज करने का ऑर्डर दिया। जस्ट अमाउंट देखो, कई देशों की सरकारों पे इतना पैसा नहीं होता। जो भी हो, आज एल चापो यूएस के ADX फ्लोरेंस सुपरमैक्स प्रिजन में बंद है, जिसे एल्काट्राज ऑफ द रॉकीज बोला जाता है। यहाँ प्रिजनर्स 23 घंटे छोटे कंक्रीट सेल में अकेला रहते हैं। बाहर का आसमान बस एक छोटी सी खिड़की से दिखाई देती है। मूवमेंट लिमिटेड, कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट जीरो और डिजाइन ही ऐसा है कि यहाँ से एस्केप प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता है। पर आपको क्या लगता है, क्या यूएस की ये जेल एस्केप किंग एल चापो को ज्यादा समय तक रोक पाएगी या फिर वो वहां से फिर से भाग जाएगा? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे माउंटेन ट्रैक के बारे में जिसका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। एक ऐसा ट्रैक जो कि स्कॉटलैंड में होती है, एक ऐसी जगह पर जहां पर आम समय में ट्रैक करना बहुत ईजी होती है, लेकिन इनकी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।